जान रहा था कि ये दूसरी कास्ट है, 4 बच्चे की माँ है। मैं उसे बोली कि मैं 4 बच्चे की माँ हूँ। प्रेग्नेंट किया था, 3.5 महीना का मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा एबॉर्शन करवा दिया गया था। शादी करने के जो समय, बिस्तर पर सोने के समय आप लोग को नहीं पता था? क्या कि किसी का पति हो ही नहीं सकता, वो तो सेक्स का भूखा हुआ है। जो लड़कियां मिलती है उसके साथ सेक्स करता है। अगर पति होता तो अपनी पत्नी को छोड़ता ही नहीं। मेरे परिवार वाला का कहना है कि तुझे बर्बाद किया है, तेरे इज्जत के साथ खेला है, उसको छोड़ना नहीं है। हर हाल में मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। जिस तरह वो मेरे साथ अय्याशी किया है ना, मैं उसी के साथ रहूंगी। देखिए अभी हमारे साथ पूजा है, जिसको प्रेम जाल में फंसाकर बाबू साहब का बेटा इनको कुछ दिन तक अपने साथ रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं, यानी कि बेच देते हैं। अब इसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मैटर क्या है। पूजा जी, ये सब क्या है पूरा मैटर? मैटर है कि मुझे प्यार के जाल में फंसाया गया। कौन फंसाया? राजा कुमार पाठक, जो मेरे पति है जी। अच्छा, आपके पहले पति हैं या दूसरे पति हैं? मेरे दूसरे पति हैं। दूसरे पति हैं जी। आपको प्यार के जाल में फंसाया? जी, मुझे अच्छा। प्यार के जाल में फंसाया। मुझसे शादी किए और मुझे 2 बार बेच चुके हैं। 2 बार बेच चुके हैं? जी। कहाँ, कैसे? दिल्ली में बेच दिए थे और बेच के पैसा लेके वहाँ से भागा। मैं वहाँ से अपने आप को बचा के यहाँ आई बिहार। अच्छा, तो आपको इनसे प्यार कैसे हुआ था, जरा बताइए। क्या कि मेरे ससुराल का ही थे, इसलिए मुझे प्यार हो गया था इनसे। तो कैसे, मतलब प्यार कब हुआ, कब था? 2021 में। 2021 से लेके 2023 तक साथ में थी, पति पत्नी की तरह। उसके बाद 2023 में मुझे लेके दिल्ली चले गए थे भाग के। तो आप दोनों लोगों की मुलाकात कैसे हो गई थी? एक ही गांव के थे। मैं काम उम करती थी खैनी के खेत में। अच्छा। मेरे घर पे आते थे बुलाने कि मुझे काम करवाना है। इस बीच मुलाकात हो गई थी उनसे, इसलिए प्यार हो गई। तो वाकई में आपको प्यार हो गया था, उनको प्यार था कि नहीं था आपसे? उनको भी मुझसे बहुत प्यार था। तो फिर बेच क्या है दिए? बेच दिए वो अपने फुआ पिंकी देवी के कहने पर। मतलब फुआ बोली कि चुपचाप से बेच दो, और जब प्यार करके बिस्तर पर सुला रहा था तब नहीं फुआ कह रही थी? नहीं, उस समय नहीं सोचा था कि छोट जात है, मैं बढ़ जात हूँ, कि इसके साथ मैं अय्याशी कर रहा हूँ, इसका अंजाम आगे चल के क्या होगा। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। पहले वाले पति से या इससे? जी, पहले वाले से। मुझे बहुत तरस आया था। मैं राजा कुमार पाठक को बोली थी कि मैं जा नहीं सकती तुम्हारे साथ। वो बोला कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। उसकी माँ तो खुद दो भतार रखी है, तो बेटा का नहीं अय्याशी करेगा। अच्छा, उसकी माँ भी 2 शादी की है? हाँ, 2 और बेटा रखी भी? है। हाँ, उसका घर का जितना जो सदस्य है ना, सब वैसा ही है। मतारी, बहन, बाप, भाई सब तो वही बहुत है। बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। जी, मैं सच बता रही हूँ। मैं कैसे? अपने आँख से देखी हुई हूँ। क्या देखे हैं? उसकी माँ को किसी और के साथ सोते हुए देखी हूँ। अपनी सास को? अपनी सास को देखी किसी हूँ। गैर मर्द के साथ? गैर मर्द के साथ। रामचंद्र शाह, जो उसके यहाँ रोज आता है, एक दिन भी बीच नहीं होता, क्या रात हो या क्या दिन हो। अच्छा, पूजा जी, देखिए इस तरह से किसी को कोई बीच मझधार में लाकर छोड़ता नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर बड़ा वजह होगा। क्या वजह है जो आपको यहाँ पर लाकर राजा पाठक छोड़ दिए? वजह तो यही है ना कि मुझसे 10 लाख का मांग उसका घर वाला कर रहा है कि 10 लाख रुपया अगर तू दे देगी तो मेरा बेटा तुझे रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। वो अपने बहन का मुझसे बदला ले रहा है। क्या चीज का बदला? उसकी बहन का? उसकी बहन का अफेयर चल रहा था मेरी कास्ट का एक लड़का से। अफेयर चल रहा था, प्रेग्नेंट हो गई थी। वो लड़का प्रेग्नेंट किया था इसकी बहन का, खुशबू देवी। अच्छा। जिसका शादी कटरा में हो चुका है। अच्छा, राजा पाठक की जो बहन है आपके वाली। समाज के लड़के के साथ अफेयर में थी? जी, अफेयर में थी। वो अय्याशी कर रही थी कॉलेज से दोनों का अफेयर चल रहा था। प्रेग्नेंट हो गई थी। खुशबू बोली कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते। वो लड़का बोला कि हम तुमसे शादी नहीं करना चाहते। उसके बाद बच्चा गिरवा के उसको जबरदस्ती शादी करा दिया गया कटरा में। उसका बदला राजा कुमार पाठक हमसे ले रहा है। उसका बदला ले रहा है राजा पाठक आपसे? जी हाँ। अच्छा, जब राजा शादी किया आपके साथ संबंध बनाया, आपको प्रेग्नेंट भी किया? जी हाँ, प्रेग्नेंट किया था। 3.5 महीना का मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा एबॉर्शन करवा दिया गया था। अबॉर्शन क्यों करवा दिया आपका? एबॉर्शन करवा दिया इसलिए कि मुझे बच्चा होता तो उसे रखना पड़ता। करवा दिया कि अगर बच्चा नहीं रहेगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो क्या लगता है आपको कि बच्चा नहीं है आपका तो आप उसको छोड़ दीजिएगा? इतना कमजोर आप है? जी नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं मरते दम तक उसे नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह वो मेरे साथ अय्याशी किया है ना, मैं उसी के साथ रहूंगी। उसी के साथ रहिएगा? जी हाँ। और तो आ नहीं रहा है, रखने के लिए तैयार है नहीं। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं पूजा की नहीं, कि आप भी गलती की है अपने पति को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर? मैं अपना गलती जब एक्सेप्ट कर रही हूँ तो गलती उसका है तो गलती मेरा भी है। जब दोनों गलती, तो मैं अपना गलती मान रही हूँ, तो वो क्यों नहीं आ रहा है? ना मर्दों की तरह छुप रहा है, शादी कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, मजे कर रहा है। मैं न दर दर भटक रही हूँ। अच्छा, आप भी कहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि गाँव समाज में आपके भी परिवार वालों का, फैमिली का किरकिरी हुआ होगा? जी, मैं मानती हूँ। कदम उठाने की वजह से? जी हाँ, मेरे कदम उठाने की वजह से मेरे गांव वालों को, मेरे समाज वालों को बहुत परेशानी हुई है। परिवार वालों को, माता पिता अब शर्म से सर झुकाए हुए होंगे? जी हाँ, सबको उसके वजह से सबको
बहुत परेशानी थी। हमको तो लगता है कि पूजा हार जाएगी, टूट जाएगी अब। जी नहीं, मैं नहीं हारूंगी ना टूटूंगी। मैं भी बहुजन शेरनी हूँ, उसको हम पा के ही रहेंगे, या वो जैसे मेरे पास आए। मतलब बहुजन शेरनी आपको अपने आप को कह रही है? जी हाँ, मैं बहुजन शेरनी मतलब वो हूँ। बाबू साहब है तो आप बहुजन शेरनी हैं? जी हाँ, नामर्दी की तरह जो छुप रहा है ना, मैं उसे अनुरोध करती हूँ, जहाँ भी है, जिस हाल में, जिसके साथ भी वो अय्याशी कर रहा है, मजे कर रहा है, वो अपने गांव आ जाए और मुझसे मिले। तो नामर्द कहाँ है? दो शादी करके छोड़ दिया पत्नी को, फिर अय्याशी करा, तो नामर्द है? नामर्द तो है ही, कितने लड़कियां का इस्तेमाल करेगा वो सबको इस्तेमाल करके छोड़ रहा है, तो नामर्द है ना। मर्द रहता, मर्द का बच्चा अगर रहता तो अपने गांव में रहता। नामर्द है तब तो छुप रहा है, गोरखपुर में अभी मुंह छुपा के है। अगर ना मर्द नहीं हो तो ऐसे ही छुप के है। आपको पता है कि गोरखपुर है, तो गोरखपुर क्यों नहीं पहुंच जाते हैं पूजा जी, अपने पति को पाने के लिए? मुझे पता नहीं है कि गोरखपुर कौन सी जगह वो है, और ना मुझसे उसे 2 महीना से कांटेक्ट हुई, ना मुझसे बात हुई। अगर पूजा को बात होगा अपने पति से तो उसको लाने के लिए गोरखपुर पहुंच जाएगी पूजा? जी हाँ, मैं जा सकती हूँ, मुझे बात हो जाएगा राजा कुमार से तो। लेकिन उसका घर वाला मुझे बात नहीं कराता है। उसके घर वाला बोलते हैं कि मेरा बेटा नहीं तुझे रखेगा, आना तुमको रहने देंगे, और 10 लाख रुपया अगर दे देगी तो मेरा बेटा तुझे रखेगा। घर वालों को काहे नहीं बोलते हैं कि शादी करने के समय, बिस्तर पर सोने के समय आप लोग को नहीं पता था? बोल रही थी कि मेरा बेटा तो नादान था, मेरा बेटा का 21 साल उम्र है, लेकिन मैं जानती हूँ ना उसका बेटा कितना उम्र है, कितने लड़कियाँ के साथ अय्याशी करके छोड़ दिया है। 21 साल का है, अगर 21 साल का रहता तो इतना बड़का कांड नहीं करता। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपके परिवार वालों का, आप क्या रिएक्शन है? परिवार वाले साथ आपका दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं इस केस में? मेरे परिवार वाले मेरा साथ पूरी तरह दे रहे हैं। दे रहे हैं? क्या उन लोगों का कहना है? मेरे परिवार वाले का कहना है कि तुझे बर्बाद किया है, तेरे इज्जत के साथ खेला है, उसको छोड़ना नहीं है। हर हाल में मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी, अंतिम सांस तक। अगर आपके पास नहीं आया आपका पति तो आप उसको पूरा मतलब चक्की पिसवा दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा? देंगे। अच्छा था, जिस तरह मैं भटकी हूँ ना, ठोकर खाई हूँ, मैं भी उसे चक्की पिसवा के ही छोड़ूंगी। कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। जब आपके पति जेल चल जाएंगे तो फिर पूजा कहाँ जाएगी? अब फिर मैं बेल कराऊंगी उसका, जेल तो जाए। मतलब पति को जेल भेजवाइएगा, फिर बेल करवाइएगा? ऐसा पति रहता तो मेरे साथ रहता, ना मर्द है तब तो मुँह छुपा के फिर रहा है। गांव समाज में क्या आप लोग के साथ जब ये सब मैटर हुआ उसके बाद क्या आप लोग के बता रहे थे कि मारपीट भी हुआ था? जी हाँ, मैं उसके घर रहने गई थी दिल्ली से आने के बाद, वो लोग मारपीट के भगा दिए थे हमको। बोले थे कि यहाँ नहीं, यहाँ तक कि मेरा पति राजा कुमार पाठक भी मुझे मारा था कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे। तो मैं वहाँ से फिर अपने मायके चली गई थी। अच्छा, वो कौन से कास्ट से है? वो ब्राह्मण है। और आप? मैं हरिजन हूँ। हरिजन है आप? जी। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप भी ब्राह्मण होते, अपर कास्ट के होते, तो आपको आराम से रख लेते? जी हाँ, जब मैं वो जान रहा था राजा कुमार पाठक कि ये कास्ट की छोटी जात है और ये 4 बच्चे की माँ है, ऑलरेडी शादीशुदा है, तो फिर मुझे क्यों अपने प्रेम के जाल में फंसाया? क्यों मुझसे शादी किया? क्यों मुझे लेके भागा? क्यों मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अच्छा पूजा, हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियां प्यार के जाल में फंस के अपना ज़िंदगी बर्बाद तो कर ही लेती है, उसके बाद कहती है कि हमारा कोई गलती नहीं है, हम तो गलती किए हैं, लेकिन गलती उसका है कि वो हमको प्यार में क्यों फंसाया। गलती तो उसका है ही। अगर वो जान रहा था कि ये दूसरी कास्ट है, 4 बच्चे की माँ है, मैं उसे बोली कि मैं 4 बच्चे की माँ हूँ, मैं इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ती। मुझे बोला तू 4 बच्चे की माँ है या कै बच्चे की माँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तेरे साथ अपना ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मतलब पूजा जी देखिए, चिड़िया को दाना फेंका जाता है कि फंस जाए तो फंस जाए, तो आपको दाना फेंका गया, आप फंस गए। कहीं ना कहीं आप भी मतलब गलती किए हैं। आपको सोचना चाहिए कि हमारा पहले वाला पति है, 4 बच्चा है, हमको प्यार नहीं करना है किसी गैर मर्द से। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरा इसमें गलती है। तो जब मेरा गलती है तो राजा कुमार पाठक का गलती है। वो मेरे पास चल के आया था, मैं उसके पास चल के नहीं गई थी। अच्छा। वो मेरे घर पे आ रहा था, मैं उसके घर पे नहीं जा रही थी। अगर मैं उससे नहीं मिलती थी तो मुझे मारता था, पीटता था, गाली बकता था, यहाँ तक कि जिसके पथार पे मैं काम करती थी उसके पथार पे जाके भी मुझे मारता था। अच्छा, आपको ये अनुभव हुआ था उस समय कि नहीं, जो राजा पाठक है सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास आ रहा है? जी नहीं, मुझे अनुभव नहीं था। आप अपने पति पे इतना एलिगेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि किसी का पति हो ही नहीं सकता, वो तो सेक्स का भूखा हुआ है। जो लड़कियां मिलती है उसके साथ सेक्स करता है। अगर पति होता तो अपनी पत्नी को छोड़ता ही नहीं, और किसी और गैर मर्द के हवाले वो करता ही नहीं। मतलब एक पत्नी पे नहीं रहता है इसलिए? जी नहीं, वो एक पत्नी पर रहने वाला ना है, वो सेक्स का भूखा हुआ है। जो सुंदर लड़की देखता है उसके पीछे भाग चलता है। तो क्या आपको लगता है कि आप जैसी और सैकड़ों लड़कियां का जिंदगी बर्बाद करेगा अगर उस पर कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया तो? जी हाँ, उसे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वो मेरे ऐसी कितनी माँ बहन होंगी कि उसका जिंदगी बर्बाद करेगा। जी। अच्छा, उसके प्यार में लड़कियां पर कैसे जाती है? उसके पास क्या है? धन है, शोहरत है, दौलत है, क्या है ऐसा? पता नहीं ऐसी क्या क्वालिटी उसके अंदर है कि
लड़कियां देख के उसके पीछे दीवाना हो जाती है। अभी हमारे साथ आप पूजा को सुन रहे थे, वही पूजा है जो अपने पहले वाले पति और 4 बच्चों को छोड़कर राजा पाठक के प्यार में पड़ जाती है और उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद इनके जो राजा पाठक दूसरे पति है, इनको 2 बार दिल्ली में बेच चुके होते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग आते हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं पूजा के बारे में और इस प्यार के बारे में? पूजा को न्याय कब मिलेगा, नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देखें रिपब्लिक बिहार 24। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।